हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल फिजिक्स टॉक जोन। आज का जो टॉपिक हमारी डिस्कशन का हिस्सा बनने जा रहा है वो है यूनिट नंबर 2 काइनेमेटिक क्लास 9th का लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम लोग टॉपिक नंबर 2.3 के बारे में बात करेंगे। इस टॉपिक के अंदर बेसिकली हमारे पास बहुत सारे फर्दर सब टॉपिक्स आ जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आ जाता है डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड एक टॉपिक है 2.4 जिसे आज हम लोग इसी के साथ मर्ज करके पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। सही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स मूव टुवर्ड आवर फर्स्ट टॉपिक। और वो फर्स्ट टॉपिक कौन सा है? दैट इज डिस्टेंस। कि डिस्टेंस किसे कहा जाता है? देखें, क्या मैं ये कह सकती हूँ कि डिस्टेंस एक मूविंग बॉडी की प्रॉपर्टी है? ये क्या है? मूविंग बॉडी की प्रॉपर्टी है। ऐसा क्यों कहा मैंने? देखें, अगर कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, मान लेंगे ये ऑब्जेक्ट है जो कि इन द स्टेट ऑफ अ रेस्ट कंडीशन प्रेजेंट है, तो क्या ये पॉसिबल है कि ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर पड़ा कुछ फासला तय करके दिखाए? नहीं, ये हरगिज़ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट जहाँ पड़ा है विद द पैसेज ऑफ अ टाइम ये सारी ज़िंदगी वहीं का वहीं पड़ा रह जाएगा और इसका डिस्टेंस हमेशा ज़ीरो के बराबर होगा। तो डिस्टेंस कभी भी एक वो ऑब्जेक्ट कवर नहीं कर सकता जो कि इन द स्टेट ऑफ अ रेस्ट कंडीशन प्रेजेंट है। तो डिस्टेंस कौन कवर करेगा? डिस्टेंस वो कवर करेगा जो कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा होगा। डिस्टेंस कहा किसे जाता है? डिस्टेंस जो है वो बेसिकली हमारे पास जब कभी भी कोई भी एक बॉडी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करती है, ड्यूरिंग जर्नी उसने जो भी रास्ता लिया होता है, मान लें ये रास्ता लिया है, ये रास्ता लिया है, ये रास्ता लिया है, कोई सा भी रास्ता लिया है, उस रास्ते की हमारे पास जो लेंथ होती है ना, वो कहला रही होती है क्या? डिस्टेंस। यानी कि द लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाय मूविंग ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। सही है। यानी कि कोई सा भी रास्ता, मान लें उसने रास्ता नंबर ए लिया, बी लिया या सी लिया, इसकी लंबाई थी 100 किलोमीटर, इसकी लंबाई थी 200 किलो, इसकी लंबाई तो कम होगी ना, 500 किलोमीटर, इसकी लंबाई आप मान लें 800 किलोमीटर। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बॉडी ने अगर क्या किया है कि ना पाथ नंबर सी को चूज़ किया है, तो बताएं इसका डिस्टेंस कितना होगा? आप देखेंगे कि इस रास्ते की लंबाई जितनी है ना, उतना क्या होगा? इसका डिस्टेंस होगा। तो हम लोग इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से लिख सकते हैं कि द लेंथ कवर्ड बाय एनी मूविंग ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग इट्स जर्नी। सही है। यानी कि जो भी उसने रास्ता लिया उस रास्ते की आप लंबाई नाप लें। आप बताएं उसकी लंबाई कितनी है, तो वो हमारे पास लंबाई क्या कहलाएगी? इसकी डिस्टेंस कहलाएगी। ठीक है। अब अगर हम लोग देखें ना, तो डिस्टेंस जो है ना वो बेसिकली हमारे पास क्या होती है? एक स्केलर क्वांटिटी है। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये राइज होता है कि व्हाट मीन बाय स्केलर क्वांटिटीज़। देखिए, फिजिक्स के अंदर हमारे पास दो किस्म की क्वांटिटीज़ होती हैं। एक होती है स्केलर क्वांटिटी, एक होती है वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटीज़ वो तमाम की तमाम क्वांटिटीज़ हैं जिनको डिफाइन करने के लिए हमें डायरेक्शन की रत्ती बराबर भी ज़रूरत नहीं होती, बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती। लाइक अगर मैं आपसे टाइम पूछ लूँ, टाइम भी तो एक क्वांटिटी है, एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसको हम लोग मेजर कर रहे होते हैं। क्या आप मुझे ये बताएंगे कि टाइम 4 o'clock है इन दी राइट डायरेक्शन? नहीं, आप ऐसे नहीं कहेंगे। आप ऐसा क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि आपको टाइम को डिफाइन करने के लिए डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है। तो टाइम क्या हुआ? एक स्केलर क्वांटिटी हुआ। सेम एज इट इज़ वो तमाम की तमाम फिजिकल क्वांटिटीज़ जिनको डिफाइन करने के लिए हमें डायरेक्शन की ज़रूरत होती है, और बगैर डायरेक्शन के इन क्वांटिटीज़ को कभी भी मुकम्मल तौर पर डिफाइन किया जा ही नहीं सकता। उन क्वांटिटीज़ को क्या कहा जाता है? वेक्टर क्वांटिटीज़ कहा जाता है। लाइक अगर कोई भी बंदा आपसे ये कहे कि इस ऑब्जेक्ट के ऊपर आप 5 न्यूटन की फोर्स एग्जर्ट करें,
फोर्स लगाएं, इसके ऊपर ताकत लगाएं, तो आप उससे ये क्वेश्चन राइज करेंगे कि मैं किस डायरेक्शन में फोर्स लगाऊं, मैं इस डायरेक्शन में फोर्स लगाऊं, मैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाऊं, मैं लेफ्ट डायरेक्शन में फोर्स लगाऊं, या मैं अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाऊं। तो ये जो फोर्स की कहानी है ये तब तक मुकम्मल नहीं है जब तक इसके अंदर डायरेक्शन को ऐड ना कर दिया जाए। तो ये क्या हुआ, एक वेक्टर क्वांटिटी हुई। अब मुझे आप सोच के बताएं कि ये जो मैंने डिस्टेंस आपको पढ़ाया, क्या ये स्केलर क्वांटिटी है या ये वेक्टर क्वांटिटी है। देखें, ये हमारे पास क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, एक ऐसी क्वांटिटी जिसको डिफाइन करने के लिए हमें डायरेक्शन की ज़रूरत है ही नहीं, डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है। ये क्या है, हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी है। सिंपल हम लोग इसमें क्या कर रहे होते हैं, रास्ते की लंबाई नाप रहे होते हैं, लंबाई, लेंथ। लेंथ क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, 5 मीटर। अगर किसी रास्ते की लंबाई आ गई तो मैं क्या कहूँगी कि डिस्टेंस इज़ अ 5 मीटर इन द नॉर्थ डायरेक्शन, नहीं, मैं ऐसा हरगिज़ नहीं कहूँगी। मेरे पास 5 मीटर ही बिल्कुल एक करेक्ट आंसर है, क्योंकि डिस्टेंस को डिफाइन करने के लिए हमें डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है। ये क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। अब ये जो डिस्टेंस है ना, इसका SI यूनिट होता है, यानी कि डिस्टेंस को मेजर किया जाता है किसमें, मीटर में। सही है। ये इतनी सी चीज़ें आपकी लेवल पे आपने बिल्कुल याद रखनी है कि डिस्टेंस का यूनिट क्या है, डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्टेंस हमारे पास क्या होता है कि किसी भी मूविंग बॉडी ने जो ड्यूरिंग जर्नी जो रास्ता लिया उस रास्ते की क्या है, लंबाई है। ये फर्स्ट टॉपिक हमारा कवर हो गया। अब आ जाते हैं डिस्प्लेसमेंट की तरफ। अब हम लोगों ने सेकेंड टॉपिक के बारे में बात करनी है, और वो सेकेंड टॉपिक कौन सा है, डिस्प्लेसमेंट। कि डिस्प्लेसमेंट क्या है। देखें, मैं अगर आपको यहाँ पे बताऊँ कि अगर कोई भी एक ऑब्जेक्ट है जो कि मूव कर रहा है फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, ठीक है, मैं इस रास्ते को ख़त्म कर देती हूँ। उसने जो रास्ता लिया है ना वो ये है, ठीक है। मैं आपसे पूछूं कि डिस्टेंस क्या किसे कहा जाता है, आप कहेंगे कि इस रास्ते की जो लेंथ है जो उस बॉडी ने लिया फॉर मूव करने के लिए फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, ये क्या कहला रही है, डिस्टेंस कहला रही है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट कुछ और चीज़ है। डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है कि जब कभी भी कोई भी बॉडी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करे, ये क्या है, इसका इनिशियल पॉइंट है, यानी कि एक ऐसा पॉइंट जहाँ से इसने मूव करना स्टार्ट किया, ये क्या है, इसका फाइनल पॉइंट है। एक ऐसा पॉइंट जहाँ पर इसने मूव करना ख़त्म किया। डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है कि इन दो पॉइंट्स के दरमियान जो छोटे से छोटा रास्ता है ना, उसकी लंबाई, वो क्या कहला रही है, डिस्प्लेसमेंट कहला रही है। अब छोटे से छोटा रास्ता भले एग्जिस्ट कर ही ना रहा हो, हम तो खुद नाप सकते हैं ना कि इन दो पॉइंट्स के दरमियान ये फासला, ये छोटे से छोटा फासला, और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पॉइंट। मान लें अगर इसने जो रास्ता कवर किया उसकी लंबाई थी 800 किलोमीटर और ये क्या है, 100 किलोमीटर। तो ये जो 100 किलोमीटर है ना, ये क्या है, हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है, यानी कि द शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन इनिशियल टू फाइनल पॉइंट। इनिशियल से फाइनल पॉइंट तक ये जो छोटे से छोटा रास्ता है, ये जो छोटे से छोटी लंबाई है, वो हमारे पास क्या कहला रही है, डिस्प्लेसमेंट कहला रही है, ठीक है। इसी तरह अगर मैं आपको एक सेकंड एग्जांपल दूं कि अगर हमारे पास कोई बॉडी है, उसने पॉइंट ए से मूव करना स्टार्ट किया, बहुत सारी जर्नी कवर करने के बाद वापस पॉइंट बी, इसी पॉइंट पर आकर क्या हो गई, वो ख़त्म हो गई। क्या नज़र आ रहा है कि इनिशियल पॉइंट भी यही है और फाइनल पॉइंट भी यही है। डिस्प्लेसमेंट किसे कहा जाता है, डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है दी शॉर्टेस्ट path length from initial to final point। इनिशियल से फाइनल पॉइंट की तरफ हमारे पास जो छोटे से छोटा रास्ता होता है ना, उसकी जो लंबाई है वो क्या कहला रही है, हमारे पास डिस्प्लेसमेंट कहला रही है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्या नज़र आ रहा है कि इनिशियल पॉइंट भी यही है, फाइनल पॉइंट भी यही है। इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान फासला कितना होगा, इस पॉइंट और इस पॉइंट के दरमियान फासला कितना है, ऑब्वियसली 0। तो यहाँ पर बॉडी ने डिस्टेंस तो ज़रूर कवर किया, क्योंकि हमें मालूम है डिस्टेंस क्या होता है, द लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट,
लेंथ तो इस पाथ की है, लेकिन यहाँ पर इसकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितनी हो गई है, 0 हो गई है। क्यों 0 हो गई है? क्योंकि बॉडी ने जहाँ से मूव करना स्टार्ट किया वहीं पर अपना मोशन खत्म कर दिया। लेंथ इसकी कितनी हो गई, उस छोटे से छोटे रास्ते की बिटवीन इनिशियल टू फाइनल पॉइंट 0। तो हमारे पास क्या हुआ कि यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट 0 है, डिस्प्लेसमेंट कितनी है, 0 है, डिस्टेंस कितना है, मान लें इस रास्ते की लंबाई हमारे पास कितनी है, 100 मीटर है। तो 100 मीटर क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस होगा। डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसे डिफाइन करने के लिए हमें डायरेक्शन की ज़रूरत होती है, और इसकी डायरेक्शन हमेशा इनिशियल से किसकी तरफ होती है, फाइनल की तरफ होती है। इनिशियल पॉइंट जहाँ से बॉडी ने मूव करना स्टार्ट किया टू द फाइनल पॉइंट जहाँ पर बॉडी ने मूव करना ख़त्म किया। दूसरी बात, इसका जो ऐसा यूनिट है वो क्या होता है, मीटर होता है। इसको भी मीटर में ही मेजर किया जाता है। यहाँ तक हमारी डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट की बात बिल्कुल क्लियर है। आपने क्या करना है, आपने हर मेन पॉइंट को एज इट इज़ अपने नोट्स में नोट डाउन करना है ताकि आपको अच्छे तरीके से मेमोराइज हो। आपके लेवल तक आप यहीं तक पढ़ेंगे और आपने इसी लेवल तक आपको डेफिनेशंस, आपको एसआई यूनिट्स, आपको जो स्मॉल प्रॉब्लम्स हैं कैलकुलेट करना है, डिस्प्लेसमेंट, ये सारी चीज़ें आनी चाहिए। मैं आपको एक प्रॉब्लम देती हूँ, आपने खुद से सॉल्व करना है, देन देखना है कि मैंने किस तरह से सॉल्व किया। ये वैसा ही क्वेश्चन है जैसे मैंने आपको पहले एक छोटी सी एग्जांपल दी थी, ये वैसा ही है, लेकिन इस केस में हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक बॉडी है, एक ऑब्जेक्ट है, ये हमारे पास, मान लें ये बॉल है, इसको हम लोग ड्रॉप कर रहे हैं नीचे, ठीक है। ये ज़मीन के साथ जाकर क्या कर रहा है, हिट कर रहा है। कुछ टाइम बाद ये वापस ऊपर मूव कर रहा है। यही क्या हुआ, इसका इनिशियल पॉइंट हुआ, यही क्या हुआ, इसका फाइनल पॉइंट हुआ। यहाँ से यहाँ तक जो हाइट है ना वो है कितनी, 100 मीटर, ठीक है। 100 मीटर से मैंने इस तरह से ऑब्जेक्ट को नीचे ड्रॉप कर दिया। अब मुझे बताएं कि इसकी डिस्टेंस कितना है, इसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट तो मैंने बता भी दिया आपको कि 0 है। डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, इसकी 0 हो गई, क्योंकि इनिशियल पॉइंट भी वही, फाइनल पॉइंट भी वही। कहाँ से डिस्टेंस आएगा, मतलब कहाँ से इनके दरमियान फासला होगा, कोई फासला नहीं है, कोई छोटे से छोटा रास्ता नहीं है, लेकिन डिस्टेंस है। और डिस्टेंस कितना है, देखें, यहाँ तक पहले एक मर्तबा बॉडी ने क्या कवर किया, 100 मीटर का फासला कवर किया, फिर ऊपर गई, फिर 100 मीटर का कवर किया, तो टोटल कितनी हो गई, 200 मीटर हो गई, ठीक है। ये इसका आंसर है। अब हम लोग किसकी तरफ मूव करेंगे, सॉरी, स्पीड की तरफ। स्पीड किसे कहा जाता है, देखिए अगर हम लोग स्पीड की बात करें तो ये भी क्या है, एक मूविंग बॉडी की ही प्रॉपर्टी है। अब आप पूछेंगे कि ये मूविंग बॉडी की प्रॉपर्टी किस तरह से है। देखें, जब कभी भी आप कार में बैठते होंगे, आप बात करते होंगे ना कि कार की स्पीड बहुत ज़्यादा है, भाई कार बहुत तेज़ मूव कर रही है, जल्दी चलाएं, कार आहिस्ता मूव कर रही है। तो ये जो कार का तेज़ होना, फास्ट होना या स्लो होना, ये क्या है, ये बेसिकली हमारे पास स्पीड ही तो है। जब कभी भी कोई भी एक बॉडी मूव करती है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, तो वो कुछ ना कुछ स्पीड से मूव कर रही होती है, वो कुछ ना कुछ रफ्तार से मूव कर रही होती है, ठीक है। टाइम के साथ साथ वो कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही होती है, कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर कर रही होती है। अगर कम टाइम में जितना ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर ले, मान लें मैं अगर आपसे कहूँ कि एक कार है, कार ए है, वो क्या कर रही है, मुझे 5 सेकंड के अंदर 500 किलोमीटर दूर एक सिटी है वहाँ तक लेके जा रही है, 5 सेकंड के अंदर, मान लें इतनी ज़्यादा उसकी स्पीड है। एक कार बी है जिसने क्या किया, सेम 500 किलोमीटर की स्पीड, मतलब रास्ता तय करने के लिए मुझे पूरा का पूरे 3 घंटे इंतज़ार करवाया। 3 आवर्स में कार के अंदर बैठी रही, उसके बाद जाकर मैं उस सिटी के अंदर पहुंची। तो किस कार की स्पीड ज़्यादा होगी, ऑब्वियसली कार ए की स्पीड ज़्यादा होगी। यानी कि जिसने जितने कम टाइम में जितना ज़्यादा फासला कवर किया, उसकी स्पीड क्या है, उतनी ज़्यादा है। तो स्पीड इज़ ऑब्वियसली अ प्रॉपर्टी ऑफ अ मूविंग बॉडी। लेकिन अब आ जाता है स्पीड कहाँ किसे जाता है। स्पीड का मतलब होता है कि जैसे अगर कोई भी एक ऑब्जेक्ट है जो कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव कर रहा है, तो उस ऑब्जेक्ट ने कितने टाइम में, यानी कि कितने टाइम में कितना
डिस्टेंस कवर किया, वो क्या कहलाती है, हमारे पास स्पीड कहलाती है। जितने कम टाइम में जितना ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया, स्पीड उतनी ज़्यादा। जितने ज़्यादा टाइम में डिस्टेंस ट्रेवल किया, स्पीड उतनी कम। यही तो है। तो हमारे पास स्पीड क्या है, इट इज़ अ रेट, ये क्या है, डेफिनेशन है इसकी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू, किसके लिहाज से, टाइम के लिहाज से। ये क्या है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू द टाइम, के डिस्प्लेसमेंट में कितना चेंज आ रहा है पर सेकंड में। एक सेकंड में बॉडी की डिस्प्लेसमेंट में कितना, सॉरी डिस्प्लेसमेंट मैंने यहाँ पे क्या दिया, डिस्टेंस कहना था, कि कितने टाइम में बॉडी के डिस्टेंस में कितना चेंज आ रहा है, वो स्पीड कहला रही है। मान लें अगर एक बॉडी है जो क्या कर रही है, एक सेकंड के अंदर 10 मीटर कवर कर रही है, तो इसकी स्पीड कितनी होगी, 10 मीटर पर सेकंड। ठीक हो गया। यानी कि हाउ मच डिस्टेंस ट्रेवल बाय एनी बॉडी इन हाउ मच टाइम इज नॉन एज स्पीड, कितने टाइम में कितनी डिस्टेंस में चेंजिंग आ रही है। मान लें अगर मैं आपसे ये कहती हूँ कि एक बॉडी है जिसने 100 मीटर कवर किए, कितने टाइम में, ये 100 मीटर क्या हो गया, इसका डिस्टेंस हो गया। टाइम कितना है, टाइम इसने अबाउट ले लिया 20 सेकेंड का। तो मुझे बताएं कि इसकी स्पीड कितनी है। आप फॉर्मूला लगाएंगे जो मैंने आपको बताया स्पीड का, 100 डिवाइडेड बाय 20 सेकेंड, 0 0 से कट गया, आ जाएगा हमारे पास क्या, 5 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब क्या है, अब 5 मीटर पर सेकेंड का मतलब समझिएगा। 5 मीटर पर सेकेंड का मतलब है कि एक सेकेंड में बॉडी ने 5 मीटर फासला कवर किया। मैंने तो आपको इक्वेशन में क्या बताया था, मैंने तो सिंपल ये बता दिया था कि एक बॉडी है, मुझे यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए कितना टाइम लगा है, टोटल 20 सेकंड का टाइम लगा है, मैंने 100 मीटर फासला कवर किया है। बताओ इसकी स्पीड कितनी है। तो स्पीड क्या है, स्पीड एक सेकंड में बॉडी कितना फासला कवर कर रही है, वही तो स्पीड है। तो एक सेकंड में बॉडी कितना फासला कवर कर रही है, 5 मीटर का, 5 मीटर पर सेकंड क्या है, इसकी स्पीड है। स्पीड क्या होती है, बेसिकली हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी है। किस तरह से स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि डिस्टेंस भी एक स्केलर क्वांटिटी, टाइम भी एक स्केलर क्वांटिटी, तो इनका जो रेशियो है वो भी एक स्केलर क्वांटिटी होगा। इसका जो यूनिट है वो है हमारे पास क्या, मीटर पर सेकंड। किस तरह से मीटर पर सेकंड, डिस्टेंस का होता है मीटर, टाइम का होता है सेकंड, तो मीटर क्या हुआ, सॉरी यूनिट क्या हुआ, मीटर पर सेकंड। ठीक है, सिंपल क्या है हमारे पास कि एक सेकंड में बॉडी कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, ये क्या हो गई, स्पीड हो गई। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स वेलोसिटी। वेलोसिटी किसे कहा जाता है, वेलोसिटी भी सेम एज इट इज़ हमारे पास किसकी तरह होती है, स्पीड की तरह होती है। लेकिन स्पीड के अंदर जब डायरेक्शन को ऐड कर दिया जाता है ना, ये मेरी बात आपने हमेशा याद रखनी है कि स्पीड के अंदर जिस वक्त डायरेक्शन को ऐड कर दिया जाता है तो वो हमारे पास क्या बन जाती है, वेलोसिटी बन जाती है। ये किस तरह से, क्योंकि वेलोसिटी क्या है, इट इज़ द चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को मैं एरो से शो करूँगी ऊपर, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू द टाइम, कि कितने टाइम में डिस्प्लेसमेंट में कितनी चेंजिंग आ रही है, वो हमारे पास क्या कहला रही है, वेलोसिटी कहला रही है। सही है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या है, हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो स्पीड की वेलोसिटी भी क्या होगी, एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। मान लें कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जो कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव कर रहा है, फ्रॉम पॉइंट ए टू फ्रॉम पॉइंट बी। अब इस ऑब्जेक्ट ने क्या किया है कि ये वाला रास्ता लिया है जिसकी लंबाई है 20 मीटर। इसे जो टाइम लगा है वो कितना लगा है, मान लें 2 सेकंड का इसे टाइम लगा है। और अगर मैं आपसे इसकी स्पीड पूछूं और इसकी वेलोसिटी पूछूं और आपको ये भी बता दूं कि कम से कम फासला पॉइंट ए और पॉइंट बी के दरमियान जिसे डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है वो है 10 मीटर का, तो स्पीड होगी इसकी 20 डिवाइडेड बाई 2। क्यों 20 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि हमारे पास स्पीड किसे कहा जाता है, स्पीड कहा जाता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, वेलोसिटी कहा जाता है डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। तो ये कितना आ गया हमारे पास, 20 डिवाइडेड बाई 2 कितनी होगी, स्पीड कितनी है हमारे पास, 10 मीटर पर सेकेंड। हाउएवर जो हमारे पास क्या है, वेलोसिटी है वो कितनी है, वो है
10 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 5 मीटर पर सेकेंड। लेकिन इसके पास क्या होगी, डायरेक्शन होगी। जो डायरेक्शन हमारे पास किसकी होती है, डिस्प्लेसमेंट की होती है, वही डायरेक्शन क्या होती है हमारे पास, वेलोसिटी की होती है। लेकिन ये उस केस में होती है जिस केस में हमारे पास क्या है कि बॉडी जो है वो स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रही है। लेकिन हकीकत में क्या होता है कि वेलोसिटी की डायरेक्शन वही होती है जिस डायरेक्शन में बॉडी खुद मूव कर रही है, डायरेक्शन ऑफ मोशन। यानी इसकी डायरेक्शन क्या है, इसकी डायरेक्शन वही है जो कि बॉडी के मूव करने की डायरेक्शन है। बॉडी इस डायरेक्शन में मूव कर रही है तो वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है। अगर इस डायरेक्शन में मूव कर रही है तो वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है। अगर इसमें जिस डायरेक्शन में बॉडी खुद मूव कर रही होगी उसी डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी भी होगी। अब आ जाता है यूनिफॉर्म वेलोसिटी किसे कहा जाता है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी इज अ टाइप ऑफ वेलोसिटी। इसको मैं अगर आपको यहीं पे समझाऊं कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या है, कि हमारे पास वेलोसिटी की ही एक टाइप है। अगर बॉडी क्या कर रही है कि वक्त के साथ साथ, जैसे अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ये मूव करी, ए से बी तक, वक्त के साथ साथ हर पॉइंट के ऊपर उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, यानी कि उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा, ना तो बढ़ रही है ना कम हो रही है, तो उस केस में जो वेलोसिटी होगी ना वो हमारे पास क्या कहलाएगी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यानी कि यहाँ पर भी 20 मीटर पर सेकंड है, यहाँ पर भी 20 मीटर पर सेकंड है, यहाँ पर भी 20 मीटर पर सेकंड है। तो वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। वेलोसिटी क्या है, यूनिफॉर्म है। मोशन क्या है, मोशन भी क्या है हमारे पास, यूनिफॉर्म मोशन है। इसको हम लोग इस तरह से भी कह सकते हैं कि अगर पॉइंट ए, बॉडी ए से बी तक जा रही है और टोटल उसे 5 सेकंड लगे, फासला टोटल उसने कितना कवर किया है, 100 मीटर का कवर किया। अगर मैं इसके 5 सेकंड को डिवाइड कर दूं, 1 सेकंड ये, 1 सेकंड ये, 1 सेकंड ये और 1 सेकंड ये, 1 सेकंड क्या हो गया, ये हो गया। अगर आप मुझे इसकी वेलोसिटी कैलकुलेट करके बताएं तो आप क्या कहेंगे, इसकी वेलोसिटी है हमारे पास 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। अब अगर बॉडी क्या कर रही है कि पर सेकंड में, यानी कि आपको नज़र नहीं आ रहा, सॉरी, यानी कि बॉडी की स्पीड कितनी है, 20 मीटर पर सेकंड, सॉरी वेलोसिटी कितनी है, 20 मीटर पर सेकंड। अगर बॉडी क्या कर रही है कि हर सेकंड के अंदर 20 मीटर का ही फासला कवर कर रही है, हर सेकंड के अंदर, यहाँ पर भी 20 मीटर का, यहाँ पर भी 20 मीटर का, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, तो बॉडी की वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। यानी कि हर सेकंड में बॉडी ने जो फासला कवर किया वो एक जितना किया, एक जितने टाइम में एक जितना फासला कवर किया, तो वेलोसिटी क्या है, यूनिफॉर्म है। अगर क्या हो कि अनइक्वल टाइम में, सॉरी, इक्वल टाइम में अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा हो, यानी कि यहाँ पर 25 कर लिया, यहाँ पे 21 कर लिया, यहाँ पे 23 कर लिया, 24, तो वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म होगी, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, हर सेकंड में वेलोसिटी की वैल्यू चेंज हो रही है। ठीक है, तो ये हो गई यूनिफॉर्म वेलोसिटी। लेट्स मूव टुवर्ड्स अवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज एक्सेलरेशन। अब आ जाते हैं हमारे पास एक्सेलरेशन किसे कहा जाता है। इट इज़ ऑल्सो अ क्वांटिटी, सॉरी, प्रॉपर्टी ऑफ अ मूविंग बॉडी। देखिए, अगर मैं आपसे ये सवाल करूं कि ये जो बॉडी की वेलोसिटी है क्या ये हमेशा कांस्टेंट रहती है, क्या अगर आप कार में बैठते हैं तो हमेशा सारी ज़िंदगी एक ही स्पीड के साथ मूव करते चले जाते हैं, नहीं, आप कहेंगे नहीं, कभी वेलोसिटी इंक्रीज़ हो रही होती है, कभी वेलोसिटी डिक्रीज़ हो रही होती है, कभी वेलोसिटी बहुत बढ़ जाती है, कभी वेलोसिटी बहुत कम हो जाती है। ठीक है, ऐसे ही हो रहा होता है हमारी ज़िंदगी में। तो एक्सेलरेशन इसी का नाम है कि एक सेकंड के अंदर वेलोसिटी में कितना चेंज आया। देखें, वेलोसिटी अगर इंक्रीज़ हो रही है या डिक्रीज़ हो रही है, आप ये बात हमेशा अपने जहन में रखना है कि इंक्रीज़ और डिक्रीज़ का मतलब है चेंज आना किसी चीज़ में। तो एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन ये है कि एक सेकंड में बॉडी की वेलोसिटी में कितना चेंज आ रहा है। जितना ज़्यादा चेंज आ रहा होगा, जितनी ज़्यादा बढ़ रही होगी एक्सेलरेशन उतनी ज़्यादा, जितनी कम बढ़ रही होगी उतनी कम एक्सेलरेशन। यानी कि ये क्या है, इट इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये क्या हो गए, इसका हमारे पास डेफिनेशन हो गई। मान लें अगर एक बॉडी है यहाँ पर मौजूद है, पॉइंट ए से मूव करी पॉइंट बी तक, मैं इसे दूर तक ले जाती हूँ, बहुत दूर तक गई है बेचारी, देखें यहाँ तक गई है।
यहाँ पर वेलोसिटी मान लें इसकी 0 मीटर पर सेकंड थी। 1 सेकंड बाद क्या हुआ, इसकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड हो गई। 2 सेकंड बाद क्या हो गया, इसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड हो गई। ठीक है, तीसरे सेकंड बाद 15 और यहाँ तक इसकी कितनी हो गई, 20 मीटर पर सेकंड हो गई। आपको क्या नज़र आ रहा है, आपको ये नज़र आ रहा है कि हर सेकंड के अंदर जो इंक्रीज आ रहा है ना बॉडी की वेलोसिटी में, वो कितना आ रहा है, वो आ रहा है 5 मीटर पर सेकंड का। तो हमारे पास एक्सेलरेशन कितनी हुई, एक्सेलरेशन हुई 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि हर सेकंड में जो बॉडी की वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, इंक्रीज आ रहा है, वो क्या है, कांस्टेंट, मतलब कॉन्स्टेंटली बढ़ता चला जा रहा है, वो 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का आ रहा है। ठीक है, जैसे कि अब मैंने इसको किस तरह से कैलकुलेट किया होगा, मैंने इसको इस तरह से कैलकुलेट किया। इसी क्वेश्चन को अगर मैं यहाँ तक आपको बताऊँ कि एक बॉडी थी, उसकी वेलोसिटी यहाँ पर 0 सेकेंड थी, वो यहाँ से मूव करता करके जब यहाँ तक आई तो उसकी वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड हो गई। सॉरी, यहाँ पर भी मीटर पर सेकंड आएगा। और उसे टाइम कितना लगा है, उसे टाइम लगा है टोटल 4 सेकंड का। तो मुझे बताएं कि इसकी एक्सेलरेशन कितनी है। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला मैं आपको बता दूं। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। चेंज इन वेलोसिटी क्या है, वी एफ माइनस वी आई। चेंज इन वेलोसिटी का आपको पता होना चाहिए कि फाइनल वेलोसिटी जितनी थी उसमें से माइनस कर देनी है आपने इनिशियल वेलोसिटी और डिवाइड कर देना है टाइम के साथ। फाइनल वेलोसिटी कितनी है 20, इनिशियल कितनी थी 0, डिवाइडेड बाय 4 सेकेंड। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि 1 सेकेंड के अंदर जो बॉडी की वेलोसिटी में चेंज आ रहा है वो 5 मीटर पर सेकेंड का आ रहा है। अब इसका यूनिट देखें, इसका यूनिट देखें, यूनिट आ रहा है हमारे पास, वेलोसिटी का यूनिट है कितना, मीटर पर सेकेंड, नीचे टाइम है, डिवाइड कर दें टाइम के साथ, टाइम ऊपर चला जाएगा, क्या बन जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। अब आ जाते हैं हमारे पास एक्सेलरेशन की टाइप, दैट इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इज एग्जैक्टली सेम, जैसे आपको अगर समझ आ गई है ना बात यूनिफॉर्म वेलोसिटी की, तो आपको आसानी से यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की बात भी समझ आ जाएगी। जैसे यहाँ पर है, हर सेकंड के अंदर, हर सेकंड के अंदर ये जो स्लॉट नज़र आ रहे हैं ना, हर सेकंड के अंदर जो इंक्रीज आ रहा है ना वेलोसिटी में, वो कांस्टेंट है। यानी कि ऐसा नहीं है कि यहाँ पर वेलोसिटी 0 से बढ़ के 6 हो गई, यहाँ पे 12, यहाँ पर 24 हो गई, फिर यहाँ पे 25 हो गई, ऐसा नहीं है। एक कांस्टेंट वैल्यू आ रही है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की, यानी कि हर सेकंड में जो बॉडी की वेलोसिटी में इंक्रीज आ रहा है ना, वो कांस्टेंट आ रहा है। ऐसा नहीं है कभी ज़्यादा आ रहा है कभी कम आ रहा है। तो अगर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, यानी कि इक्वल टाइम में हर मर्तबा इक्वल इंक्रीज आता है या इक्वल डिक्रीज आता है, डिक्रीज की भी बात अगर हम लोग कर लें तो उसे क्या कहा जाता है, हमारे पास यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहा जाता है। अब हमारे पास जो टॉपिक बच गया है ना, वो है स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज़। ये जो स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी है, ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, क्योंकि लेक्चर की जो लेंथ है वो बहुत ज़्यादा हो गई है। साथ ही मैं आपको डिसेलरेशन का भी थोड़ा बहुत बताऊंगी, क्योंकि आगे चल के आपको डिसेलरेशन के भी कुछ थोड़े बहुत कंसेप्ट पढ़ने होंगे, और अगर आपने एक्सेलरेशन के साथ डिसेलरेशन ना पढ़ा तो आपको मुश्किल होगी। और कोशिश कीजिएगा कि आप खुद भी थोड़ा सा डिसेलरेशन का पढ़ के आएँ। देखिए, आपका जो लेवल है ना 9th क्लास में, हम लोग जस्ट इतना सा ही पढ़ रहे होते हैं। हम लोगों को डेफिनेशंस चाहिए होती हैं, हमें अच्छे तरीके से हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने होते हैं, रेदर देन अ लार्ज न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। ठीक है, हमें बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स नहीं, बस हमारे कॉन्सेप्ट, जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, जो बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट होने होते हैं ना, वो क्लियर होने चाहिए, ताकि आप जब फर्स्ट ईयर इंटर में मूव करें तब आपकी जो बेस है वो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग बनी हुई हो। सही है, तो हम लोग कोशिश यहीं पे ऐसे ही कर रहे हैं। थैंक यू, उम्मीद है आपको लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल।